शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों, होली पर लड्डू, पेड़ा, बर्फी और गुजिया भले ही मत खाना, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। धन प्राप्ति एवं सुख, समृद्धि, शांति से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि इस साल होली के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिन योगों में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। जिन चीजों की बात हम अभी करने वाले हैं, जी हां दोस्तों, इन चीजों को खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही गरीबी या फिर कहें कि समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई साधारण चीजें नहीं है, बल्कि होली पर इन चीजों पर धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो बस आपको सलाह दे सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप इसे मानते हैं या नहीं। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात चलते चलते जरूर कहेंगे। अगर आप हमारी बातों को मान लेंगे तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कल की कथा में बताया कि हो के शुभ अवसर पर जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा, उनके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जी हां दोस्तों, इस बार की होली पूरे के पूरे 155 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि होली के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। धन की देवी माता लक्ष्मी जी और होलिका माता के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन होली पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए होली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार की होली पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, होली पर आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें होली के दिन इन 4 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि होली पर अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन होली पर एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार 155 वर्षों के बाद होली ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप होली पर गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं
कि 14 और 15 मार्च खासकर रंगों वाली होली के दिन कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कामों को भूलकर भी कर देते हो तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी और होली का माता आपसे रुष्ट हो जाएगी, जिससे कि घर में कंगाली छा सकती है। इसलिए होली पर इन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। होली के दिन हमें कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है मांसाहार और मदिरा का सेवन। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि होली का दिन नरसिंह भगवान और होलिका माता का दिन होता है। ऐसे में मांस और मदिरा का सेवन करना न सिर्फ पाप है, बल्कि इससे व्यक्ति को 7 जन्मों तक वंशहीनता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह किसी आकस्मिक दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें और अपने घर के सदस्यों को भी इससे बचने की सलाह दें। दूसरी गलती जो हमें होली पर नहीं करनी चाहिए वह है मन का शांति लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं करनी चाहिए। होली खुशियों का पर्व है, इसलिए किसी भी मतभेद से खुद को दूर रखें। विशेष रूप से होली के दिन रंग या अबीर लगाते समय किसी स्त्री का अपमान न करें। स्त्री का अपमान करना सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी का अपमान करना है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। होली पर पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की बहस या लड़ाई से बचे, क्योंकि इससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। तीसरी गलती जो खासकर महिलाओं से जुड़ी है वह है बालों को खुला रखना। होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वातावरण में बढ़ जाता है और खुले बालों के कारण यह ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है। इसलिए महिलाओं को बालों को बांध कर रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न सिर्फ आप पर बल्कि आपके परिवार पर भी नहीं पड़ेगा। चौथी गलती जो हमें होली पर नहीं करनी चाहिए वह है काले रंग के कपड़े पहनना। काला रंग तामसिक गुण का प्रतीक है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। होली के दिन सफेद, पीला, हरा या हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इस दिन काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी बचे। पांचवी बात, भक्तों होली के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। होली का दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई करना अशुभ माना जाता है। इस दिन का उद्देश्य ध्यान और साधना है और शरीर को अपवित्र करना इसके विपरीत है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार होली के दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की जो हमें होली के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते या झाड़ू रखते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है। जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है और घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। इसलिए इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर न रखें। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली नहीं लिखे हैं तो हैप्पी होली जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं होली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर खानी चाहिए ताकि आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, संतान की प्राप्ति हो और संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इस दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। होली की पूजा और प्रसाद में सबसे पहले आपको सेब अवश्य लेकर आना चाहिए, क्योंकि सेब धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में लिखा है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, अंगूर और केला इन 3 फलों को जरूर रखें। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी को नाशपाती कभी न चढ़ाएं, क्योंकि यह धन के नाश का कारण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन सेब, अंगूर और केला खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
होली के दिन इन फलों में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसके अलावा होली के दिन आपको कुछ और विशेष चीजें भी खानी चाहिए जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं। गुजिया, समोसा और चिप्स पापड़ का सेवन भी होली पर अत्यधिक शुभ माना जाता है। गुजिया में मीठा स्वाद होता है और यह खुशी और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। समोसा, जिसे हम एक लोकप्रिय स्नैक के रूप में खाते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का काम करता है। चिप्स पापड़, जिसे हम खासकर होली जैसे त्योहारों में खाते हैं, वह जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खोलता है। इन सभी चीजों का सेवन करना आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी को होली पर केला अर्पित करें, क्योंकि केला भी धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसे अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही अगर आप गन्ना अथवा गुड़ खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। होली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है और घर में खुशहाली और समृद्धि लाती है। नारियल पानी चढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ और मंगलकारी कार्य है। नारियल पानी चढ़ाने से घर में सुख, शांति का वास होता है और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस होली पर इन खास चीजों का सेवन जरूर करें और इन विशेष बातों का ध्यान रखें। यह आपके जीवन में हर तरह की खुशियां, समृद्धि और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करेगा। भक्तों, अब हम जानते हैं कि होली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियों से भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमसे दूर हो सकता है? आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार होली के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, लहसुन और प्याज। होली के दिन, विशेष रूप से होलिका दहन वाले दिन, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस दिन को भगवान नरसिंह के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन से बचना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन लहसुन और प्याज खाता है, उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता और घर में हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है। तो भक्तों, इस दिन खास तौर पर बाजार से आने वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि से भी बचे, क्योंकि इन चीजों में अक्सर लहसुन और प्याज मिला होता है। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन इन चीजों से दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, पीली चीजें बनाना। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन खास तौर पर पीली चीजें बनाना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे करी पकड़े चावल की खीर और केसर वाली मिठाई। पीला रंग स्वर्ण के समान होता है और यह भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसलिए होली के दिन इन पीली चीजों का सेवन करना आपके घर में समृद्ध और खुशहाली लाएगा। तीसरी बात, कर्ज ना ले। होली के त्योहार के दौरान हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित है कि अगर हम होली के दिन किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें पूरे साल भर कर्ज के बोझ तले रहना पड़ता है। होली का त्योहार खुशियों का होता है, तो इसे कर्ज मुक्त होकर मनाएं, ताकि अगले साल तक कोई भी कर्ज का बोझ ना रहे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि धन की देवी माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जो सच्चे मन से उनका पूजन करते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी एक छोटे से मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए होली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के आगे एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होली के दिन गाय को कौन कौन सी चीजें खिलानी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां बढ़े। जैसा कि हम जानते हैं, गाय का विशेष सम्मान किया जाता है और उसे सही आहार देना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। होली के दिन गाय को ताजे और शुद्ध आहार देने से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। अगर आपके घर में गाय है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है।
घर में गाय होने से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। होली के दिन विशेष रूप से गाय को ताजे आहार देना आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। होली का त्योहार मिठाइयों से भरा होता है और गुजिया तो खास होली मिठाई है। आप गाय को ताजे गुजिया का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं। गुजिया में नारियल मावा और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो गाय के लिए पोषक होते हैं। यह न सिर्फ गाय को खुशी देता है बल्कि आपके घर में समृद्धि और सुख का वास भी करता है। इसके अलावा चिप्स पापड़ भी होली के दिन घर में बनते हैं और यह गाय के लिए एक अच्छा आहार हो सकता है। चिप्स पापड़ को हल्के मसालों के साथ बनाया जाता है जो गाय के लिए अच्छे होते हैं। गाय को ताजे पापड़ खिलाने से घर में शुभता आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस होली आप गाय को चिप्स पापड़ का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बना सकते हैं और उन पर हल्दी लगा सकते हैं। यह पारंपरिक उपाय है जो गाय को स्वास्थ्य और आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। इन लोइयों को गाय को खिलाने से आपके घर में समृद्धि का वास होता है और यह आपके जीवन के हर काम को आसान बना सकता है। आप होली के दिन गाय को ताजे फल भी दे सकते हैं जैसे कि केला, सेब, अंगूर, संतरे और पपीता। यह फल गाय के लिए न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि यह पोषक भी होते हैं। गाय को ताजे फल देने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा गाय को हमेशा ताजे रोटियां देना बहुत शुभ होता है। ध्यान रखें कि रोटी कभी भी बासी ना हो। गाय को रोटी में हल्दी और घी डालकर देना आपके घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। गाय को दूध और शक्कर का मिश्रण भी खिलाया जा सकता है। दूध और शक्कर का यह मिश्रण गाय के लिए एक अच्छा आहार है और इसे देने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह आपके घर में लक्ष्मी का वास करता है और आपको सफलता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेकिन ध्यान रखें कि सड़े हुए फल और सब्जियों को गाय को कभी न दें। सड़े हुए पदार्थ गाय को देने से घर की समृद्धि घट सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। हमेशा ताजे और साफ आहार ही गाय को दें। एक और महत्वपूर्ण बात है गाय के चरणों को स्पर्श करना। गाय के चरणों को स्पर्श करना एक बहुत शुभ और प्रभावी तरीका है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने का गाय की 7 बार परिक्रमा करने से घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। तो भक्तों, इस होली पर गाय को ताजे गुजिया, चिप्स पापड़, आटे की लोइयां, ताजे फल, ताजा रोटी, हल्दी, घी, दूध और शक्कर का मिश्रण देकर आप अपने घर में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का वास कर सकते हैं। गाय को आदर देकर आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस होली को विशेष बनाएं और गाय का सम्मान करें ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि होली के शुभ दिन पर हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इस दिन की महिमा का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों,